Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the topic presentation in BA part first year. First of all we discuss preparing a presentation. मतलब जो presentation होती है, प्रस्तुतिकरण होता है, उसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो जो प्रिपरेशन जो presentation है is the single most important part of making a successful presentation. This is the foundation and you should dedicate as much time possible avoiding shortcuts. Not only will good preparation that you have thought carefully about the messages that you want to communicate in your presentation, but it will also help boost your confidence. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रेजेंटेशन होती है, प्रस्तुतिकरण होता है, उसकी तैयारी हम कैसे करें। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका एक मतलब जो निर्णय के आधार पर इसके जो छोटे जो रास्ते हैं उसको हमें अधिक मतलब नहीं लाना है। मतलब उसको अधिक ज़्यादा समय देने की बजाय अच्छी तैयारी से आप जो प्रस्तुतिकरण है उसको एक अच्छा रूप आप दे सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट जो पॉइंट देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब जो उद्देश्य होता है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि आप एक समूह को संबोधित करने के लिए कहा जाता है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि एक सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो जो उसका उद्देश्य मतलब जो प्रेडिकेट जो ऑब्जेक्टिव है कि आपसे पूछिए कि मतलब ये जो प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य क्या है, इसके लक्ष्य क्या हैं और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आप जो ऑडियंस है उससे क्या अपेक्षा करते हैं। इनके जो कारण जो हमें उपयोगी हैं, तो जो प्रस्तुतिकरण के लिए जो है उसे हमें एक तैयारी करते हुए बिंदु में उद्देश्य को हम याद रखते हुए कर सकते हैं कि जो प्रस्तुतिकरण है वो वार्तालाप देने के लिए अनेक जो कारण हैं हो सकते हैं, लेकिन आप जो उद्देश्य अपनी नज़र में मतलब जो प्रस्तुतिकरण के लिए कहा गया है आप उसे मतलब उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव। फिर दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय, जिस विषय में आप बात करने जा रहे हैं या उद्देश्य से ही इसमें निकलेगी ये चीज़ कि वह उद्देश्य से मतलब ध्यान हम दे सकते हैं कि जो दोनों बातें एक हैं अथवा समान हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए हम आपको मतलब एक जो इन्विटेशन करने के लिए एक जो संस्था है उसमें हम विषय दे रहे हैं कि आपको उस क्षेत्र में विशेष ज्ञान होना चाहिए। कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर विषय पूरी तरह से आपको अपनी इंटरेस्ट के अनुसार उसमें आपका नॉलेज होना चाहिए। दूसरा हम तीसरे देखते हैं कि द ऑडियंस मतलब जो प्रस्तुतिकरण के लिए जो सामग्री तैयार करने से पहले मतलब जो भी प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी हमें सामग्री चाहिए, जो सामान चाहिए, अपने संभावित जो ऑडियंस की योग्यता पर विचार करना आवश्यक है कि जो ऑडियंस को दिए जाने वाला जो भाषण है वो महत्वपूर्ण है अथवा जो निम्न हम बिंदु से हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ द ग्रुप और उसके बाद हम देखते हैं कि द एज रेंज टाक जो हम मतलब जो बातचीत हो रही है उसमें, तो उसमें जो पीपल हैं वी क्वाइट डिफरेंट फॉर्म एंड वन एम्ड, और फिर उसके अंदर जो जेंडर आता है मेल और फीमेल। उसके बाद हम
देखते हैं कि जो ऑडियंस हैं, विल दे बी देयर इंटरेस्ट बी स्पीकिंग इन द वर्क ऑफ टाइम, are you there inform, teach, provoke, can use honor, if so what will be considered appropriate. उसके बाद देखते हैं हम जब द प्लेस, जो स्थान है, इज़ द इम्पोर्टेंट, हैव मच advance information as possible about the place where you are going to speak. The size of the room, sitting arrangement, availability, equipment, microphone, flip chart, computer, projector, PowerPoint, room has curtain, blinds, position of the light switches, the light to outside, noise from other room, the availability of parking facilities, so you do not have a long walk carrying any equipment you might need to take. तो ये चीज़ें प्लेस के अंदर आती हैं. फिर हम देखते हैं कि द टाइम के अंदर क्या है कि इफ़ यू हैव चूज व्हेन टू गिव योर प्रेजेंटेशन, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स: मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. ये आप ले सकते हैं कि आफ्टरनून में अर्ली आफ्टरनून इज़ नॉट आइडियल टाइम टू मेक प्रेजेंटेशन. आफ्टर लंच पीपल फील स्लीपी. मिड आफ्टरनून इज़ गुड टाइम. और दूसरा जैसे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू स्पीक बिकॉज पीपल आर जनरली एट देयर मोस्ट अलर्ट. आफ्टरनून में आप जो गुड जो टाइम है वो मिड आफ्टरनून. इवनिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो पीपल आर मोर प्रेजेंट बिकॉज वांट टू रादर हैव बीन इज हायर likelihood ऑडियंस अटेंशन इन द इवनिंग. उसके बाद हम देखते हैं कि जो लेंथ ऑफ टॉक, ऑलवेज फाइंड आउट हाउ लॉन्ग यू हैव टू टॉक एंड चेक इट. दिस includes time for question, find out there are other speakers. It is important to remember that people find difficult to maintain concentration of long period of time. This is a good reason for making a presentation well structured and interesting. Aim for 45 minutes as a maximum single session presentation. तो देखिए जो प्रेजेंटेशन होता है उसकी तैयारी हम कैसे करते हैं. प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए. उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, उद्देश्य का जो विषय है वो क्लियर होना चाहिए. उसके बाद जो ऑडियंस है उसके लिए भी हम कुछ बातों को ध्यान रख सकते हैं. और उसके बाद जो प्लेस आता है उसमें भी हम कुछ चीज़ें हैं उनको हम ध्यान रखना चाहिए. उसके बाद जो टाइम है कि हमें जो प्रेजेंटेशन है वो किस टाइम करना है, तो जैसे मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, ऐसे हम ले सकते हैं. प्लेस का मतलब भी यहाँ पर प्लेस साइज ऑफ द रूम है, सीटिंग अरेंजमेंट है, कंप्यूटर है, लाइट है, लाइट की जो पोजीशन है वो क्या है, क्या रूम के अंदर आपकी नॉइज़ है. तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं एक प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए. और लेंथ ऑफ टॉक कि मतलब जो एक जो लेंथ है किसकी, जो वार्ता है, जो हमारा कम्युनिकेशन है प्रेजेंटेशन का, उसकी जो लंबाई है कि वार्ता की जो लंबाई कितनी होनी चाहिए. तो क्या इसमें प्रश्नों के लिए समय जो शामिल है अथवा नहीं है, यह पता कीजिए कि जो ऑडियंस भी हैं यदि ऐसा है तो उनकी व्यवस्था का क्रम कौन सा होगा. कभी अंत में बोलने का विकल्प नहीं चुनना चाहिए. अधिक जो भीड़ से, क्राउड से हमें बचना चाहिए क्योंकि यह एक मतलब स्ट्रगल होता है और इसके पीछे अन्य जो ऑडियंस भी रहे हैं. तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जो लोग जो लंबे समय तक जो एकाग्रता जो बनाए रखने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए जो
प्रेजेंटेशन का जो टाइम है वो हमें शॉर्ट मतलब संक्षिप्त, सुसंगठित व इंटरेस्टिंग व एक अच्छा होना चाहिए। और मिनिमम हमें माने जो प्रेजेंटेशन का जो टाइम है वो 45 मिनट्स का जो प्रेजेंटेशन है वो एक अच्छा माना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच।